हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आप लोगों ने बहुत सारा स्टूडेंट ने कमेंट किए सर कि पॉलिटिकल साइंस का जो आप लोगों का सिलेबस है वो अभी तक आप नहीं बताए हैं। तो आज मैं आप लोगों को फाइनली पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से आपको पढ़ना है इसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पे आर्ट्स के बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट वहाँ पे क्लासेस तैयारी करवा जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए तो आपको जल्दी से डाउनलोड करके जल्दी से उस बैच में आप लोगों को इनरोल हो जाना है। वहाँ पे कंटिन्यू एवरीडे क्लासेस चलती है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश कोर के सभी प्रकार के सब्जेक्ट का मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए थे सिलेबस के माध्यम से। और आप आज तक न जैक बोर्ड ने अभी तक सिलेबस जारी किया है न और किसी प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें किस तरह से स्टडी करना है, साथ ही साथ इसमें आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, किस तरह से सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के एडिशनल कंटेंट को आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। सो एडिशनल चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है, ताकि उनको भी पता चले कि जी हमें पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए एडिशन में आज जो आपको बताने वाला हूँ वो पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 टर्म 2 दोनों प्रकार के हम लोग देखने वाले हैं और हूबहू एडिशन हम लोग देखेंगे इस तरह से किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ एडिशन, यहाँ पे आप लोगों का जो सिलेबस है यानी पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बुक ले चुके हैं तो उनको पता होना चाहिए आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक आता है, चाहे वो अलग अलग हो या एक ही में इंक्लूड हो। एक बुक का नाम आपको मिलेगा क्या, समकालीन विश्व राजनीति, याद रखिएगा। एक बुक का नाम है आपका, याद रखिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, याद रखिएगा क्या होगा, समकालीन विश्व राजनीति। और दूसरा जो आपका बुक है यानी बुक नंबर 2, इसका नाम है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। यानी इसमें आपको 2 बुक मिल गया, पॉलिटिकल्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा 2 बुक है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं लिए हैं तो मार्केट में जाने के बाद उनको बताइएगा कि 2 बुक है, एक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और एक है स्वतंत्रता के समय से भारत की राजनीति। ठीक है, मैं आशा करते हैं एडिशन दोनों बुक को बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए। चलिए इस चैप्टर से मानी इस बुक से आपको कितना चैप्टर पढ़ना है इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले एडिशन इस बुक के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो आपका समकालीन विश्व राजनीति है, इसमें हमको क्या करना क्या कौन सा आपका चैप्टर पढ़ना है। इससे पहले अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर में जाएँ और जल्दी से प्ले स्टोर में जाने के बाद मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके एडिशन आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इतना बेहतर तरीके से यहाँ पे तैयारी करवा जा रहे हैं, आप देखेंगे इतना मिनिमम फी में एकदम पूरा साल भर का एडिशन एक बार फी, यानी मान लेते हैं एक जियो के रिचार्ज के बराबर है। बाकी आपको हर साल हर दिन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, पूरे 365 दिन तक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टडी कराया जाता है। और कोई भी दिक्कत ही होगी एडिशन डाउनलोड करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें कॉन्टैक्ट करना है आपसे, तो नीचे जो नंबर दिए गए उस नंबर के माध्यम से भी आप हमारे टेक्निकल टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग को क्या क्या कौन सा बुक, इस बुक के माध्यम से हम लोगों को कौन से चैप्टर स्टडी करना है, एक एक करके देखेंगे, ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई कर रहे बहुत अच्छी बात है, पर सिलेबस आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, ये तो हम लोग कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 1, याद रखिएगा किसका, तो समकालीन विश्व राजनीति। चैप्टर 2 इसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीता का अंत, याद रखिएगा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाल दिया हूँ ताकि इंग्लिश वालों को हिंदी में और हिंदी वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला इसमें जो तीसरा चैप्टर पढ़ना होगा उस चैप्टर का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी की प्रभुत्व, याद रखिएगा इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, याद रखिएगा इसमें चैप्टर 4 में पढ़ना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं, चैप्टर आपका जो बुक 1 है, बुक ए, इसमें 9 चैप्टर पढ़ना होगा और बुक 2 जो है इसमें आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, यानी टोटल मिलाकर पॉलिटिकल साइंस में आपको 19 चैप्टर आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, चलिए अगला जो आपको चैप्टर पढ़ना है उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया, उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया, इसमें आपको चैप्टर 5 में ये पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 6 में देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या इसमें क्या पढ़ना होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपको चैप्टर पढ़ना है समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब आप लोग सोचते होंगे कि कौन सा चैप्टर हमको टर्म 1 में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हम लोगों को टर्म 2 में, थोड़ा सा आप लोग देख ले अच्छी तरह से, फिर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर पढ़ना है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन, ये आपको चैप्टर 8 में पढ़ना होगा। ठीक है,
चैप्टर 9 में पढ़ना पड़ेगा आपको भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, याद रखिएगा भूमंडलीकरण, यानी ये जो आपको मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, ये आप लोगों का बुक नंबर 1 में आप लोगों का 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 9 टॉपिक है, ठीक है। अब इस 9 टॉपिक में आपको टर्म 1 में कितना पढ़ना है, टर्म 2 में कितना पढ़ना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बुक 1 के बात मैं कर रहा हूँ, बुक 1 में टर्म 1 और टर्म 2, बुक 1 की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, समझिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बुक 1 में अगर मैं बात करूँ तो आपको टर्म 1 और टर्म 2 इसमें दोनों का तैयारी एक ही साथ करना होगा, याद रखिएगा। ये आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा डिमेरिट है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक ही बार तैयारी करना है। यानी यहाँ पे आपको जो 9 आपका चैप्टर दिख रहा है, इसमें आपको चैप्टर 1 से टर्म 1 और टर्म 2 दोनों, इसी तरह से चैप्टर 2 में भी टर्म 1 टर्म 2 दोनों, इसी तरह से एक चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर तक आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। ना ही अभी तक डिक्लेयर किया गया है, ना कौन से चैप्टर से और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव, यह अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है बुक नंबर 1 से, ठीक है। चलिए अब हम लोग बुक नंबर 2 में देखते हैं। बाकी आप लोगों को अगर क्लास करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं ना, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे टेक्निकल साथ व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए बुक नंबर 2 में देखते हैं। बुक नंबर 2 का जैसे हम लोग नाम देखें, स्वतंत्रता के समय से भारत की राजनीति। इसका पहला चैप्टर है कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर। इसका दूसरा जो चैप्टर है इसका नाम है राष्ट्रीय निर्माण तथा उसकी समस्याएं। इसका जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। चौथा चैप्टर का नाम है इसका भारत के विदेशी संबंध, भारत में विदेशी संबंध, यानी भारत के साथ विदेश का संबंध कैसा रहा, इसमें आपको स्टडी करना है। जो आपका पांचवा है कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियाँ तथा उसका पूर्ण स्थापना करना है। अगला जो आपको डिस्कस करना है यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था का संकट, याद रखिएगा संवैधानिक व्यवस्था का संकट आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अगला जो होगी आपके सामने जो चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाओं व संघर्ष, याद रखिएगा इसमें आपको देखना है क्षेत्रीय आकांक्षाओं एवं संघर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो चैप्टर है नए सामाजिक आंदोलन का उदय, नए सामाजिक आंदोलन का उदय। और चैप्टर जो आपका 9 नंबर है इसका नाम है लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति, राजनीतिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। आपका जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो है ना मिसलेनियस है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप सभी को पता है मिसलेनियस मतलब क्या होता है। मिसलेनियस को हिंदी में बोलते हैं विविध, याद रखिएगा। इतना सारा जो आपको चैप्टर 10 जो है, एक चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक, याद रखिएगा इसमें अभी आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का तैयारी करना होगा। यानी जो चैप्टर 1 है इसमें भी टर्म 1 टर्म 2, चैप्टर 2 टर्म 1 टर्म 2, इसी तरह से एक चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक आपको टर्म 1 टर्म 2 आपको स्टडी करना है। क्यों आप यहाँ पे प्रश्न उठता है क्यों तैयारी करें इस तरह से। तो मैं बता दूं, आज से पहले जितना भी जैक बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है, 2 सब्जेक्ट का आज तक सिलेबस नहीं जारी हुआ है, एक सोशियोलॉजी का और एक पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस में कहाँ से क्या पूछा जाएगा अभी तक किसी को पता नहीं है। मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर बता दिया हूँ स्टूडेंट। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का स्पेशल क्लास चलती है, वहाँ पर भी आप जाकर अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से और भी कोई भी सब्जेक्ट आपका है जिसका आप सिलेबस जानना चाहते हैं 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कराना भूलें। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं इसी के साथ, हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में जरूर व्यस्त रहे।